हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी दिवाली टू ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप स्कीम है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हरियाणा गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप पोर्टल है हर छात्रवृत्ति, इस पे जो भी स्कीम के फार्म भरे जाते हैं उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी है। स्टूडेंट्स, ये लेटर आया है डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा पंचकुला। लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है 31 दिसंबर 2024। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है जिन्होंने अभी तक स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो वे सभी स्टूडेंट 31 दिसंबर 2024 तक स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने के लिए हर छात्रवृत्ति जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप पोर्टल है हर छात्रवृत्ति, इसके ऊपर आप सभी के फॉर्म भरे जाते हैं। इस पोर्टल पर टोटल 16 स्कॉलरशिप स्कीम्स है जो अलग अलग कैटेगरी के लिए होती है। अब देख लेते हैं 16 स्कीम कौन कौन सी है। तो ये 16 स्कीम है, 1 से लेके 16 तक ये सारी स्कीमें हैं। इनमें से 4 स्कीम के लिए लास्ट डेट क्लोज हो चुकी है और बाकी सभी स्कीम के लिए पोर्टल ओपन है। 31 दिसंबर 2024 तक पोर्टल ओपन है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी स्कीम गवर्नमेंट कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए है। सबसे पहले है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट। ये स्कीम एससी के वे विद्यार्थी जो गवर्नमेंट एडिड कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए है। जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं एससी के, उनके लिए ये स्कीम नहीं है। इसका एससी स्टूडेंट्स ध्यान दें। सेकंड जो स्कीम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर बीसी एंड ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली बैकवर्ड वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस। तो ये पोस्ट मैट्रिक की जो स्कीम है, स्कीम नंबर 2, बीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है उनके लिए है। स्कीम नंबर 3 कंसोलिडेटेड स्टाइफंड स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट और स्कीम नंबर 5 फ्री बुक्स फॉर एससी स्टूडेंट। ये 2 स्कीम है। इन दोनों स्कीम का एक फॉर्म भरा जाता है और ये स्कीम एससी स्टूडेंट के लिए है जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करो तो स्कीम का ध्यान रखें, अदरवाइज आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा या फिर आपकी स्कॉलरशिप की राशि आपके अकाउंट में नहीं आएगी। इसका ध्यान रखना है। उसके बाद सभी स्टूडेंट के लिए स्कीम नंबर 6, स्कीम नंबर 7, स्कीम नंबर 8, स्कीम नंबर 9, स्कीम नंबर 6 स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप टू अंडर ग्रेजुएट गर्ल स्टूडेंट। ये गर्ल स्टूडेंट के लिए होती है जो स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ रही है। हरियाणा स्टेट मेरिटोरियस इंसेंटिव्स स्कीम, ये जनरल कैटेगरी एससी और बीसी सभी स्टूडेंट के लिए है। हरियाणा स्टेट मेरिटोरियस
इंसेंटिव स्कीम CBSE, ये भी सभी स्टूडेंट के लिए है, चाहे जनरल कैटेगरी का हो, चाहे BC का हो, चाहे SC का, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन सभी विद्यार्थी के लिए। उसके बाद स्कीम नंबर 9, स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप टू UG एंड PG स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट जो SC BC और जनरल कैटेगरी के हैं और जो BA BCom BSc या फिर MA MCom MSc में पढ़ रहे हैं उन सब के लिए स्कीम नंबर 9 है। तो इस पोर्टल पे टोटल 16 स्कीम दे रखी है। हर छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप पोर्टल पे 16 स्कीम है और इनमें से आपको चयन करना होता है कि आप कौन सी स्कीम में अप्लाई करोगे। तो इसका ध्यान रखें, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करवाओ तो स्कीम का ध्यान रखें, अदरवाइज आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा या फिर आपके स्कॉलरशिप की राशि आपके अकाउंट में नहीं आएगी। उसके बाद है SC के लिए जो स्कीम है वो देख लेते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट SC के ऐसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए, SC के सभी स्टूडेंट के लिए कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड स्कीम एंड फ्री बुक स्कीम। तो ऐसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, BA BCom BSc MA MCom MSc गवर्नमेंट कॉलेज में, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये स्कीम होती है। तो इस स्कीम का ध्यान रखें। ये 2 स्कीम है, कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड स्कीम और दूसरी है फ्री बुक स्कीम। इन दोनों स्कीम का एक ही फार्म भरा जाता है। तो हर छात्रवृत्ति पोर्टल पे एक ही फार्म भरा जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है कि आप इसके लिए एक ही फॉर्म अप्लाई करें। तो SC के वो स्टूडेंट जो हरियाणा के निवासी है और जिन्होंने 12th में एडमिशन ले रखा है, तो वे सभी स्टूडेंट इस स्कीम का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो आपका SC कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, इनकम सर्टिफिकेट SC के लिए नहीं लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट SC कैटेगरी के लिए नहीं होता। तो गवर्नमेंट कॉलेज में ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं SC स्टूडेंट, उनके लिए, और DSC के स्टूडेंट, ठीक है ना, SC और DSC दोनों कैटेगरी के लिए ये स्कीम होती है। इसका नाम जो है गवर्नमेंट ने कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड स्कीम एंड फ्री बुक स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट यानी SC स्टूडेंट, ठीक है। तो DSC के जो बच्चे हैं और SC के जो बच्चे हैं, दोनों कैटेगरी इसमें अप्लाई करेंगे। इसमें इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा और बैंक अकाउंट की कॉपी भी इसमें नहीं लगेगी। तो बैंक अकाउंट की जो कॉपी है वो भी इसमें नहीं लगेगी। तो SC के स्टूडेंट ध्यान दें, ना ही तो आपका इनकम का सर्टिफिकेट लगेगा और ना ही आपकी बैंक की कॉपी लगेगी। बैंक कॉपी की बात कर लेते हैं, बैंक अकाउंट की। तो बैंक अकाउंट जो है आपका आधार लिंक होना चाहिए, आधार लिंक, और एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव है या इनएक्टिव ये आधार की जो साइट है, ठीक है ना, आधार की UID, आधार की जो साइट है वहाँ पे पता चलेगा कि आपका बैंक अकाउंट एक्टिव है या नहीं और आधार से लिंक है या नहीं। तो आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए ताकि आपके खाते में स्कॉलरशिप या स्टाइफंड की राशि आ सके। एक बार फिर से बता देता हूँ, SC के लिए कंसोलिडेटेड स्टाइफंड स्कीम एंड फ्री बुक स्कीम होती है जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, BA BCom BSc MA MCom MSc। आपका SC सर्टिफिकेट होना चाहिए, हरियाणा का रेजिडेंस होना चाहिए, और दूसरा, इसमें इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा,
और बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। बैंक की कॉपी इस फॉर्म में नहीं लगेगी, ना ही इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, ना ही बैंक की कॉपी लगेगी। बस आपका बैंक अकाउंट जो है एक्टिव होना चाहिए और आधार से लिंक होना चाहिए। आधार से लिंक है या एक्टिव है ये देखना हो तो आधार की साइट पे जाकर हम उसमें चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें कितनी राशि आपको मिलेगी। टोटल इसमें 14,000 रुपये आपको 1 साल के मिलेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि जितनी भी स्कीम के फार्म हैं हर साल इनको रिन्यू करवाना है। रिन्यू तो जहाँ तक संभव हो सके ये फॉर्म अपने कॉलेज में ही अप्लाई करवाएं, कॉलेज में ही भरें, ताकि फॉर्म में कम से कम गलती हो। तो इसमें 14,000 रुपये 1 साल के मिलते हैं, 2,000 बुक्स के लिए और 12,000 स्टाइफंड की राशि ये आपके खाते में आएगी। यदि आपका खाता एक्टिव है और आधार लिंक है तो ही आपके खाते में पैसे आएंगे। तो इसका ध्यान रखना कि आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए और आधार से लिंक होना चाहिए। और इन सभी स्कॉलरशिप स्कीम का एक और आपने ध्यान रखना है कि हर साल जब आप फर्स्ट टाइम भरोगे तो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन होएगा हर छात्रवृत्ति पोर्टल पर, और उसके बाद हर साल आपने ये फॉर्म रिन्यू करवाना है। रिन्यू नहीं करवाओगे आप नेक्स्ट ईयर तो आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा और आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। तो प्रत्येक वर्ष कॉलेज में 3 साल या फिर बात करते हैं मास्टर डिग्री की तो 2 साल आपने रिन्यू करवाना है। इसका ध्यान रखें, चाहे वो एससी के स्टूडेंट हो, चाहे बीसी के हो, चाहे ईडब्ल्यूएस के हो, चाहे जनरल कैटेगरी के हो। उसके बाद बात कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ईबीएस इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी ईडब्ल्यूएस। तो जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है कि आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। और इसमें क्या क्या योग्यताएं हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास में हरियाणा रेजिडेंस होना चाहिए, हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए। दूसरा, आपने 12th करने के बाद कॉलेज में एडमिशन ले रखा हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट हो। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी किसी भी क्लास में आपने एडमिशन ले रखा हो। थर्ड कंडीशन है, इसमें कोई परसेंटेज की कंडीशन नहीं है, चाहे आपकी 12th में कितनी भी परसेंटेज हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो 2 मेन कंडीशन है वो बता देता हूँ। एक तो आपके पास कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो ओबीसी का या बीसीए या बीसीबी, और ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनके पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया हुआ। सेकंड जो कंडीशन है, इनकम सर्टिफिकेट, आपकी पेरेंट्स की एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, यानी आपके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, चाहे वो बीसी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट हो। अब बात करते हैं इसमें कितनी राशि मिलेगी। तो इसमें 8,000 रुपये प्रति वर्ष पर ईयर आपके अकाउंट में आएंगे। इसमें भी सेम कंडीशन है, फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करोगे फर्स्ट ईयर में
फिर सेकेंड ईयर में रिन्यू करवाना है और फिर फाइनल ईयर में रिन्यू करवाना है। तीनों वर्ष जो यूजी के स्टूडेंट है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है या अंडर ग्रेजुएशन में जो पढ़ रहे हैं, वे सभी स्टूडेंट तीनों वर्ष फॉर्म अप्लाई करेंगे। और इसमें आप जब अप्लाई करोगे तो इसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट, जिसमें 2.5 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम। दूसरा आपने ध्यान रखना है आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो और एक्टिव हो। आधार से लिंक है या एक्टिव है, ये चेक करने के लिए आधार की जो साइट है वहाँ पे आप चेक करवा सकते हैं। उसके बाद जो बैंक अकाउंट है उसकी फ़ोटोकॉपी, बैंक अकाउंट की फ़ोटोकॉपी और इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, बीसी या ईडब्ल्यूएस, ये तीनों आपके जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ पे अप्लाई होगा, वहाँ पे अपलोड करना होगा। तो आप उसमें ध्यान रखें कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और बैंक अकाउंट की कॉपी, ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे पोस्ट मैट्रिक का। तो यहाँ लेटर में लिखा हुआ है, देखो 2.5 लाख पर एनम, यानी आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आप पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम बीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए है, और कंसोलिडेटेड स्टाइफंड स्कीम एससी कैटेगरी के लिए है। एससी के लिए कोई इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, इनकम की कोई लिमिट नहीं होती, इनकम की कोई कंडीशन नहीं होती। बीसी कैटेगरी के लिए 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। तो बीसी और ओबीसी या बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वे पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जबकि एससी वाले कंसोलिडेटेड स्टाइफंड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक में आपको 8,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स। एससी के लिए 12th, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार, फैमिली आईडी, बैंक लिंक एक्टिव होना चाहिए, उसका प्रूफ, हरियाणा डोमिसाइल, एक फ़ोटो और सिग्नेचर। अब बात करते हैं बीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बीसी के लिए 10th, 12, कास्ट सर्टिफिकेट, हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट, फीस की स्लिप, बैंक अकाउंट आधार लिंक प्रूफ, डोमिसाइल, फैमिली आईडी, फोटो और साइन, और बैंक अकाउंट की कॉपी और इनकम सर्टिफिकेट। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पोस्ट मैट्रिक में लगेंगे।
इसमें ध्यान क्या रखना है, जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में अप्लाई नहीं किया वे स्टूडेंट सेकंड ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में अप्लाई नहीं किया फाइनल ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो मास्टर डिग्री में बच्चे हैं, मास्टर डिग्री फर्स्ट ईयर में नहीं अप्लाई किया सेकंड ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे यूजी और पीजी एक साथ कर रहे हैं, 5 साल का कोर्स है, तो 5 साल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपने फर्स्ट ईयर में अप्लाई नहीं किया तो आप सेकंड ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।